हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में मनोरमा इंडस्ट्री के कॉन कॉल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। देन उनके जो कैपेक्स प्लान वगैरह जो है एंड उसके साथ साथ जो इनके क्वार्टर फोर वगैरह के जो रिजल्ट आए थे वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो मनोरमा इंडस्ट्री देखोगे तो इनका अगर आप सिंपल से अगर आप इनको बिजनेस मॉडल बताऊं तो बिजनेस मॉडल जो है कि ये कंपनी जो है जो स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर जो होता है वो कंपनी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और उसके साथ साथ जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट होता है एंड जो स्पेशलिटी फैट्स होता है फॉर वेरियस इंडस्ट्री के देखोगे तो बहुत सारे इंडस्ट्री में इनका यूज़ भी होता है। तो ये कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जो होता है उसको ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है एंड उसके साथ साथ जो इनके स्पेशलिटी जो फैट्स है इनका जो है बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जैसे केमिकल हो गया, जैसे चॉकलेट इंडस्ट्री हो गया, कॉन्फेक्शनरी हो गया एंड देन उसके साथ साथ बहुत सारे जैसे कॉस्मेटिक हो गया। तो ये सब इंडस्ट्री में जो है इनके प्रोडक्ट का जो है यूज़ होता है। ठीक है। देन कंपनी के अगर देखो तो कंपनी के बहुत मतलब FMCG स्पेस में देखोगे तो बहुत प्रीमियम मतलब बहुत प्रीमियम जो है प्लेयर है इनमें, जैसे मतलब जो प्रीमियम कैटेगरी मतलब जैसे कॉन्फेक्शनरी चॉकलेट एंड कॉस्मेटिक सेक्टर में देखो तो बहुत इनके बड़े बड़े क्लाइंट हैं इनके। देन कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सीलेंस है वो है कि जो इनका कैपेसिटी जो कैपेसिटी एक्सपांसन है, फ्रैक्शनेशन प्लांट कैपेसिटी जो है एक्सपांसन वो 25,000 टन का है। ठीक है। देन इंडस्ट्री टेलमेंट्स में देखोगे तो इंडस्ट्री टेलमेंट्स में इसमें क्या है ना कि इनके जो प्रोडक्ट ये कंपनी जो बनाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनका जो मतलब जो उसमें इनके जो FSSAI है जो उन्होंने अलाउ किया है 5% यूसेज ऑफ CBE इन चॉकलेट फ्रॉम 1 जन 2018। मीन्स इसका मतलब हुआ कि जो जो इनका कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है उसका जो जो चॉकलेट्स वगैरह होते हैं उसमें 5% ही यूज़ होगा। ठीक है। FSSAI ने ऐसा अलाउ किया। देन उसके साथ साथ इनके इसके देखोगे तो बहुत सारे इनके मतलब जो नेक्स्ट जो इनके ग्रोथ का जो नेक्स्ट वेव होता है तो वो इन्होंने बताया है कि जैसे ये कंपनी कैपेक्स प्लान पे फोकस कर रही है। और उसके साथ साथ जो कैपेक्स प्लान में देखोगे तो इनका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। तो इसमें मनोरमा क्या कर रही है ना कि मनोरमा इन्होंने 460 करोड़ का इन्होंने आउटलाइन फेज कैपेक्स प्लान किया, 460 करोड़ का। और ये कंपनी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे कंपनी फोकस कर रही है। और उसके साथ साथ जो इंडिया में जो इनके स्पेशलिटी फैट्स के जो कैपेसिटी है एंड उसके साथ साथ जो इनका अफ्रीका में जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है उस पर काफ़ी स्ट्रेंथ जो है कंपनी इस पर फोकस कर रही है। देन कंपनी का जो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन है तो कंपनी मतलब जो इनका जो न्यू जो मतलब जो इनका पेनिट्रेशन है डीपनी जो इनका पेनिट्रेशन टू न्यू जियोग्राफिक्स है एंड टैपिंग इंक्रीज फोकस ऑन फूड। मतलब ये कंपनी जो है कॉन्फेक्शनरी चॉकलेट्स एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जो है कंपनी फोकस कर रही है और उनका जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। देन उसके साथ साथ कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह को जो है वो इनोवेट कर रही है, लॉन्च कर रही है। ठीक है। देन उसके साथ साथ जो कंपनी इनके जो सब्सिडरी है मतलब इनके सब्सिडरी देखोगे तो एक्चुअली अफ्रीका में इनके 7 सब्सिडरी है एंड उसके साथ साथ इनका अगर वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूशन देखोगे तो इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसमें अराउंड 70 to 75% कंपनी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। और CBE का जो कंट्रीब्यूशन है, CBE मतलब कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जो है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग देखोगे तो वो टॉप लाइन में इनका 30% अराउंड जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो कंपनी जनरली जो इनका मतलब जो इनका प्लांट है जो एक्चुअली इन्होंने बताया कि जो हमारा सॉल्वेंट फ्रैक्शनेशन जो प्लांट है वो जिनका कैपेसिटी जिसमें इनका इंस्टॉल कैपेसिटी 30% फ्रॉम 25,000 टन एनम टू 32,500 टन पर एनम हो गया। ठीक है।
देन इनका जो इनका वर्किंग कैपिटल है, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल ये इम्प्रूव्ड हुआ है अप्रॉक्सीमेटली। अगर देखो तो FY26 में इनका 125 डेज़ है, और यही आप FY25 का अगर कंपैरिजन करोगे तो FY25 में 151 डेज़ था। देन कंपनी का जो ऑनगोइंग कैपेसिटी है, जो डीबॉटलनेकिंग जो है डीबॉटलनेकिंग जो है एंड एक्सपांसन अलोंग विद स्ट्रेटेजिक कैपेक्स इन्वेस्टमेंट अक्रॉस इंडिया एंड अफ्रीका, ठीक है। देन कंपनी का जो इनका जो प्रोजेक्ट है बुर्किना फैसो, तो बुर्किना फैसो में देखोगे तो ये एक्चुअली ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है सबसे पहला। देन कंपनी इसमें लगभग 120 करोड़ का कैपेक्स इन्होंने जो है वो कैपेक्स अनाउंस किया है, 120 करोड़ का सिर्फ बुर्किना फैसो प्रोजेक्ट के लिए। देन इसमें कंपनी जो है, इसमें देखोगे तो इनके मार्जिन वगैरह जो है बहुत सारे इनके इम्प्रूव होते हैं। इसमें इन्होंने रीज़न बताया है कि इनका एक तो लॉजिस्टिक कॉस्ट, दूसरा फ्राइट का कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट जो है इनके सेव होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इन्होंने बताया है कि जो इनका लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होता है वो नहीं लगता है। जो करेंटली देखोगे जो सीट्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर देखो, वो अगर ख़रीदते हो तो इनका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है वो नहीं लगता है। देन इनका जो रॉ मटेरियल देखोगे, अप्रॉक्सीमेटली जो रॉ मटेरियल का इनका जो कॉस्ट होता है 45 से 60% जो इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है वो जो है वो भी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इनका होता है, ठीक है। इट विल बी ऑन मतलब बटर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली इनका 45 से 60% जो है वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है। और इनका जो जैसे इनका जो मार्जिन जो एक्सपांड होता है, तो मार्जिन इसलिए इनका एक्सपांड होता है क्योंकि इनका लॉजिस्टिक कॉस्ट वो सेव होता है। देन फ्राइट कॉस्ट जो होता है वो जो है वो सेव होता है। जो इंपोर्ट होता है फ्रॉम वेस्ट अफ्रीकन कंट्री से जो इंपोर्ट होता है, वो सारा कुछ जो उनका कॉस्ट वगैरह होता है वो सेव होता है, जिससे इनका एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड होता है। एंड यील्ड फॉर्मेट आल्सो ऑन बटर कंटेंट वो इम्प्रूव्ड होता है। तो इससे क्या होता है कि इनका जो मार्जिन है वो सस्टेनेबल है, मतलब जो इनका आई थिंक 25% का आई थिंक इनका मार्जिन जो है इनका जो मार्जिन है ना वो सस्टेनेबल है, ठीक है। और आगे और अच्छा इनका इम्प्रूव हो सकता है इनका मार्जिन, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया कि जो मार्जिन का जो एक्सपांसन होता है वो इसमें इन्होंने रीज़न बताया कि लॉजिस्टिक कॉस्ट, फ्राइट कॉस्ट, ये जो इंपोर्ट होता है अफ्रीकन कंट्री से, तो वो सारा कुछ इनका सेव होता है, जिससे इनके एफिशिएंसी में जो है वो इम्प्रूवमेंट होता है। और इसके साथ साथ इनके जो मार्जिन वगैरह जो है वो सस्टेनेबल रहते हैं, ठीक है। देन इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बारे में अगर देखो तो इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली देखो तो इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो 260 करोड़ है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। तो इनका ड्यूरिंग द ईयर देखो 260 करोड़ का इनका जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। देन कंपनी का इन्होंने 460 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए। देन इन्होंने बताया है कि इनमें कोई भी मतलब करेंट लेवल पे मार्जिन के अगर आप देखोगे तो मार्जिन में कोई प्रेशर नहीं है। करेंट लेवल के हिसाब से देखोगे तो इनमें इनका मार्जिन जो है उसमें कोई प्रेशर नहीं है। एंड कोई डाउनग्रेड का एक्सपेक्टिंग नहीं है, ठीक है। जो डाउनग्रेड का कोई एक्सपेक्टिंग हुआ है मार्जिन का प्रेशर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनका अगर आप देखोगे तो एक्चुअली मार्जिन का प्रेशर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो बीच में वॉर वगैरह भी हुआ था। तो वॉर वगैरह में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो जियोपॉलिटिकल जो इशू चल रहा था, जैसे ईरान वगैरह, अमेरिका वगैरह में जो भी वॉर वगैरह जो हो रहा था, तो उस वॉर से इनमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। और इसके साथ साथ मतलब इनडायरेक्ट कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वैसे अगर आप देखो तो एक्चुअली ये जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन हुआ था उसमें बहुत सारे इंडस्ट्री को इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन ये इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट पड़ा है बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो जो भी इंपोर्ट होते हैं वहाँ से सेल, मैंगो, सीज वगैरह, तो उसमें जो है वो शॉर्ट टर्म जो है वो प्रेशर रहा है। ऐसे लॉन्ग टर्म में जो है वो काफ़ी अच्छा इनका मतलब इनका एक्सपांसन है, ठीक है। तो इसे ये जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन था वो शॉर्ट टर्म के लिए था, ठीक है। तो इससे कोई भी इनका इम्पैक्ट वगैरह नहीं पड़ा है, कोई मार्जिन में प्रेशर वगैरह नहीं पड़ा है, ऐसा कंपनी ने बताया। देन कंपनी जो है अपने वर्किंग कैपिटल डेज
में देखो जो इनका काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रही है कंपनी, वर्किंग कैपिटल डेज काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है इनका। देन वर्किंग कैपिटल डेज एंड इन्वेंट्री डेज, तो ये काफ़ी कुछ जो देखोगे तो क्वार्टरली, अगर आप इस क्वार्टर में देखोगे जो इन्होंने रिपोर्ट किया है तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मेंटेन किया है। और ये कॉन्फिडेंट है कि इनका वर्किंग कैपिटल डेज एंड इन्वेंट्री डेज जो है वो इंक्रीज़ नहीं होंगे, ठीक है। ये काफ़ी मेंटेन करके कंपनी चल रही है। देन कंपनी ने अपने मार्जिन का जो गाइडेंस दिया है लगभग 25 से 27% का इन्होंने गाइडेंस दिया है, और जो गाइडेंस है इनका 25 से 27% ये कंपनी उसको मेंटेन करके चल रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से इन्होंने बताया है कि अपने मार्जिन को जो है वो मेंटेन करने के लिए कंपनी अपने देन एक्सपांसन के लिए इनके जो बहुत सारे जो कॉस्ट वगैरह होते हैं वो कंपनी जो है वो सेव करती है, जिससे इनका मार्जिन एक्सपांसन होता है। और इनका जो बुर्किना फैसो प्रोजेक्ट देखोगे जिसमें अफ्रीका का जो, जैसे अगर मान लो कभी कोई रिस्क वगैरह होता है, जैसे होता है ना, क्योंकि बुर्किना फैसो प्रोजेक्ट जो है वो बाहर अफ्रीकन कंट्री में जो है इनका प्रोजेक्ट है जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। तो इनमें जो इन्होंने बताया है कि जो भी कोई प्रॉब्लम जो होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल नहीं है। अगर आने वाले टाइम में जैसे होता है कि कभी कोई प्रॉब्लम आए, तो इन्होंने बताया है कि हमने एक MOU साइन किया हुआ है, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट है वहाँ के, बुर्किना फैसो जो उनका जो गवर्नमेंट है उनके साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने एक साइन किया है, जिसमें बुर्किना फैसो का जो गवर्नमेंट है इन्होंने बताया है, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि जो इनका मतलब इनका जो ऑपरेशन है जो अफ्रीका में, उससे कोई ज़्यादा इनके अफेक्टेड नहीं होने वाले हैं। इफ़ द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या इनसिक्योरिटी अगर कुछ भी होता है तो उससे इनके प्रोजेक्ट वगैरह में है जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। वैसा इन्होंने वेरी क्लियर, मतलब पूरा क्लियर कर दिया है। देन इनका अगर आप बिजनेस देखोगे जिसमें रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होता है लगभग 45 से 50-60% होता है, ठीक है। देन कंपनी का देखोगे टोटल इन्वेंट्री अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 710 करोड़ का है, ठीक है। इन्वेंट्री 710 करोड़, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो इन्वेंट्री है इज़ वेल अलाइन विद द स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड इट सपोर्ट द इंटीग्रेटेड ग्लोबल सप्लाई चेन एंड एक्सपांडिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। और इन्होंने ये भी बताया है कि जो इनका 710 करोड़ का इन्होंने जो इन्वेंट्री है इनका, उसका इन्होंने ब्रेकअप में बताया है कि 420 करोड़ का इनका रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होगा, 260 करोड़ का इनका फिनिश गुड जो इन्वेंट्री है वो, देन 30 करोड़ जो है वो वर्किंग प्रोग्रेस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इससे इनका 710 करोड़ का इन्होंने ब्रेकअप बताया। देन कंपनी 460 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स किया है, ठीक है। इन्होंने एक्सप्लेन उसके जो इन्होंने 460 करोड़ का जो कैपेक्स किया है उसमें इन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो इनका अगर देखोगे जिसमें इन्होंने 52 करोड़ इन्होंने ऑलरेडी जो है वो खर्च जो है वो स्पेंड कर चुकी है, और उसके साथ साथ जो इनका 16 करोड़ है इन द वर्किंग प्रोग्रेस टूवर्ड्स कैपेक्स इन्वेस्टमेंट। तो इसमें इन्होंने बताया है कि वी ऑलरेडी हैव स्पेंड 52 करोड़ आउट ऑफ विच 16 करोड़ इन द वर्किंग प्रोग्रेस टूवर्ड्स कैपेक्स इन्वेस्टमेंट। और उसके साथ साथ इन्होंने मतलब इंडियन प्लांट के लिए इन्होंने एक लैंड को एक्वायर किया है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो इनका प्रोजेक्ट 1 जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस में है वो जो है वो जिसमें CBA प्लांट एंड द सॉल्वेंट फ्रैक्शनेशन जो है, इसमें देखोगे 75,000 टन का इनका मतलब इनका जो मतलब प्लांट है, ठीक है। मतलब जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है जिसमें 75,000 टन का जो है वो प्लांट, जो सॉल्वेंट फ्रैक्शनेशन जो 3 प्लांट है वो 75,000 टन का है। जिसमें अगर आप देखो तो जो रिफाइनरी प्लांट है उसमें देखोगे तो उनका 90,000 मैट्रिक टन पर एनम का रिफाइनरी प्लांट, और सॉल्वेंट जो फ्रैक्शनेशन जो है CBA प्लांट है उनमें इनका 75,000 टन का कैपेक्स है। अगर आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से देखते हो तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में इन्होंने बताया है कि जो इनका एसेट टर्न है
जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का जो इनका एसेट टर्न है वो लगभग इनका एक्सपेक्टिंग है मोर देन 6x, मतलब 6x का इनका एक्सपेक्टिंग है, ठीक है। और जो अराउंड अगर देखो तो 330 से 340 करोड़ होता है टोटल कैपेक्स अमाउंट, ठीक है। देन इन्होंने ये भी बताया है कि जो इनका गाइडेंस वगैरह है वो जो अभी का जो इनका जिस हिसाब से इन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो काफ़ी अच्छा इनका है, क्योंकि इनका जो एक्चुअली कंपनी जो है वो फोकस कर रही है अपने मार्जिन वगैरह पे, ठीक है। क्योंकि मार्जिन जो है वो इनका जो 25 से 27% का जो भी इनका मार्जिन है वो सस्टेन रखने के लिए जो है कंपनी फोकस कर रही है। देन अपने कंपनी जो भी कैपेक्स वगैरह किया उनका इन्होंने बताया है, ठीक है। देन कंपनी का देखो तो बहुत सारे प्रीमियम क्वालिटी के इंडस्ट्री में कंपनी का जो है वो यूज़ होते हैं प्रोडक्ट, चॉकलेट, कॉस्मेटिक, ठीक है। बहुत सारे इंडस्ट्री में कंपनी के यूज़ होता है। आप डेयरी मिल्क वगैरह अगर आप देखते हो तो डेयरी मिल्क वगैरह में इनके कोको बटर इक्विवेलेंट का जो है वो यूज़ वगैरह होता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी मतलब एक समझो तो स्मॉल कैप कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी है। एंड एफएमसीजी कंपनी में देखो तो ये काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है, ठीक है। इसका रिजल्ट जो Q4 का आया था वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट आया था, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इनका वॉर वगैरह का जो है इनके बिजनेस में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। वैसे वॉर वगैरह का इम्पैक्ट तो बहुत सारी इंडस्ट्री में पड़ा है, लेकिन इनके इंडस्ट्री में भी इम्पैक्ट पड़ा है, बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है जिससे कि इनको कोई प्रॉब्लम आ सके, ठीक है। तो ये भी इन्होंने बताया है। और वॉर से जो है वो एक वॉर जो है जो इम्पैक्ट था वो एक शॉर्ट टर्म प्रेशर था जो आया, जो शॉर्ट टर्म में जो है प्रॉब्लम आ सकता है, बट इन द लॉन्ग टर्म देखोगे तो ये वॉर जो है आज हो रहा है, कल जो है ये जो है वो बंद होगा और आगे जो है आने वाले टाइम में इनके मार्जिन एक्सपांसन वगैरह होंगे और इनका जो भी बिजनेस में जो शॉर्ट टर्म में जो प्रेशर है वो आगे जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।